हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे आज के ट्रेड थे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एंड एक दो स्टॉक्स में ट्रेड थे, वो ट्रेड कैसे चले, इतना प्रॉफिट कैसे हुआ, टारगेट कैसे हिट हुए, क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग के लिए, ठीक है। काफ़ी मेंबर चाहते हैं कि हम जैसे ट्रेड दे रहे हैं उसके साथ साथ लॉजिक भी बताएं कि ये ट्रेड किस बेस पे थी, क्यों हमने बाई किया, क्यों सेल किया, एसएल टारगेट वगैरह, है ना। ताकि आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिले। एंड ये अपना यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग वीडियोस आती रहती है। कोई मेंबर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड हम आगे बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ। पहले तो जो हमने निफ्टी में ट्रेड की थी उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, ये लास्ट वाली वीडियो, ठीक है। इसके अंदर देखो मैंने क्लियर लिखा हुआ है, मार्केट रेडी फॉर बिग रैली, मेक योर पोजीशंस नाउ, सेलिंग ओवर, ठीक है। मैं ये चीज़ आपको बोल के गया था कि सेलिंग कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ बाइंग साइड की पोजीशन बनाओ। एंड आप देख सकते हो सारे के सारे इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट एंड फिर निफ्टी भी 70-80 पॉइंट। मूवमेंट इन्होंने और ज़्यादा किया था अप साइड में, लास्ट में जाते जाते एक छोटी सी सेलिंग आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, व्यू अपना अभी भी बुलिश है। एंड इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा कल या फिर संडे को बनाएंगे इसकी वीडियो कि हमें मंडे से कैसे ट्रेड करनी है। शायद शायद मंडे को भी हॉलीडे है तो इसकी वीडियो बनाएंगे, मतलब बाद में बनाएंगे कि जब भी मार्केट ओपन होगी तब हमें कैसे ट्रेड करनी, क्या लेवल्स रहेंगे, ठीक है। अभी आज की वीडियो सिर्फ इसलिए कि आज के जो ट्रेड थे वो किस बेस पे थे एंड क्या क्या ट्रेड थे, ठीक है। तो चलते हैं पहले तो व्हाट्सएप पे। ये अपने एक प्रीमियम मेंबर है, सभी मेंबर को यहाँ से ट्रेड जाती है डायरेक्ट। एंड सुबह मैंने सिंपल मैसेज डाला गुड मॉर्निंग का, एंड 8:48 देख रहे हो, आप देख सकते हो। मार्केट ओपन होने से पहले हमने ये चीज़ डाल दी थी। नहीं नहीं, ये शायद हाँ, ये तो यस्टरडे का है ना, आज की बात, हाँ ये रहा, ठीक है। गुड मॉर्निंग डिस्क्लेमर डाला, फिर 8:50 पे हमने डाला सन फार्मा बाय अबोव 1572, ठीक है। देख रहे हो मार्केट ओपन गया जब परी मार्केट भी ओपन नहीं हुई थी ना, जब पता भी नहीं चला था कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है, हमने तभी बोल दिया था कि सन फार्मा 1572 के ऊपर बाय करना है, तो मतलब बाय करना है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सन फार्मा पे, क्यों हमने इसको बाय करवाया, क्यों यही लेवल दिया 1572 का, उस चीज़ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको उठाते हैं साइड में। सन फार्मा को हम सर्च करेंगे सिंपल, ठीक है। ये सन फार्मा स्टॉक है। कल मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा के गया था, अगर किसी ने ध्यान दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ सिखा के गया था, अगर किसी चैनल का ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, ठीक है, या किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद अगर कोई भी स्टॉक है या इंडेक्स है, अगर वो आपको एंट्री करने का मौका दे रहा है, समझ रहे हो, अगर वो आपको बोल रहा है आओ एंट्री करो, मतलब आपको एंट्री लेने का टाइम दे रहा है, प्रॉपर वहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो समझ लो कि वो ब्रेकआउट, वो ब्रेकडाउन फेल होने वाला है। वो वहाँ पे जितने लोग एंट्री बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैपिंग है, ठीक है। अगर मार्केट एंट्री लेने का टाइम दे रही है तो, ठीक है। एंड अगर मार्केट को जब भी ब्रेकआउट करना होता है, ब्रेकडाउन करना होता है, तो वो इतना फास्ट निकलती है, वो किसी को एंट्री नहीं करने देती है। जिस किसी ने पहले से उसको स्टॉक को रडार में रखा होता है, मतलब अच्छे से एनालिसिस की होती है, तो वो तो अपनी एंट्री बना लेता है, बट इतना टाइम नहीं देती। जैसे इसमें देखो आप, इसमें ब्रेक डाउन नीचे की तरफ क्लोजिंग आई 15 मार्च फ्राइडे को, ठीक है। उसके बाद एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन हो गए लगातार ये उस ट्रेंड लाइन के पास ही सस्टेन कर रहा है। तो मुझे कल ही पता चल गया था कि ये अब नीचे जाने वाला है नहीं, जितना ट्रैप करना था इसने कर लिया है। और मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि जिस किसी ने भी इसको सेल किया हुआ है इसके नीचे ट्रेंड लाइन के, ठीक है, 1 आवर में लेके चलता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं बस वेट कर रहा था कि जिन्होंने इस ब्रेकडाउन पे और इतनी बड़ी सेलिंग, इसमें तो बहुत ज़्यादा पोजीशन बनी है पुट साइड की, इन सब के एसएल कहाँ होंगे, मैं बस यही चीज़ देख रहा था। मुझे पता था इन सब के एसएल या फिर तो होंगे 1572 के आसपास, कुछ लोगों ने एसएल बफर देकर लगाए होंगे 1580 के आसपास, ठीक है। मैक्सिमम एसएल थे 1580 के आसपास। तो मैं वेट कर रहा था कि ये एक बार ऊपर आए, और लास्ट डे इसने यही किया। कल की अगर हम बात करें, देखो ये देखो, कल के दिन इसने हैमर कैंडल क्लोज किया, ये वाली कैंडल देखो, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलो तो आपको पता चलेगा। ये देखो, एक दिन ये गिरा, वहाँ से इसने तुरंत बाउंस किया, जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई उनको कहीं ना कहीं डर लगने लग गया, फिर एक दिन उठते ही सेलिंग दिखाई, उन्होंने हो सकता है पोजीशन को एवरेज किया हो, मतलब पोजीशन को एवरेज नहीं किया तो हो सकता है नई पोजीशंस बनी हो, ये सब चलता रहता है, आपको पता है। एंड क्योंकि लेवल्स के नीचे तो लोग इसमें सेलिंग की पोजीशन बना रहे थे बार बार कि लेवल टूट चुका है, लेवल टूट चुका है, और मैं वेट कर रहा था कि जैसे इन सब के एसएल हिट होंगे तो हम सन फार्मा में ट्रेड बनाएंगे। और लास्ट डे इसने हैमर क्लोज किया तो मुझे कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन हो गई, मैंने कहा हैमर बन चुका है, अब ये स्टॉक फटेगा, आज फट जाए चाहे कल फट जाए। तो तुरंत मैंने फिर आज मॉर्निंग में इसकी बाइंग दी, मैंने सोचा स्विंग देखते हैं कहाँ है। स्विंग इसका था 1570 पे, मैंने कहा जैसे ही 1570 को क्रॉस करे
आप इसके अंदर एंट्री बना लेना। 1-2 पॉइंट का मैंने बफर दिया, 1572 से अपनी एंट्री हुई थी। एंड मुझे पता था जैसे ही चैनल के अंदर आएगा ना वापस, जैसे कि ये अपना चैनल है, ये अपर पॉइंट, ये है लोअर पॉइंट, एंड जैसे ही इस चैनल के अंदर वापस घुसेगा तो ये इस पॉइंट तक आएगा। मुझे इस चीज़ का कन्फर्म पता था, इसलिए मैंने मेंबर्स को कहा 1570 पे आप बाय करना, इक्विटी में बाय करना इंटरडे में, ठीक है। एंड आपके सामने है रिजल्ट 5 मिनट के चार्ट पे। अगर आपको मैं लेके चलूँ, देख सकते हो आप इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी है, देख रहे हो आप। पहली पहली कैंडल देखो इसकी आप, ये देखो पहली कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी है। इतनी बड़ी कैंडल तभी बनती है जब एसएल हिट होते हैं, ठीक है। जब किसी का पैसा जाता है ना, लॉस होता है रिटेल को, तभी बनती है इतनी बड़ी कैंडल। ये लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। और इसी तरह की कैंडल आपको पकड़नी है। आपको ये पकड़ना है कि बाकी मेंबर्स के एसएल कहाँ है, क्योंकि ट्रेडिंग में ज़्यादा मेंबर्स को लॉस होता है। तो बस इतना ध्यान रखो कि जिनको भी लॉस हो रहा है उनके एसएल कहाँ है, ठीक है, इतना ध्यान रखो। तो ये कहीं ना कहीं एसएल हंटिंग पे ट्रेड थी। अपना मेन सेटअप है चैनल ने हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट की। एंड आपको कन्फर्मेशन मेरी तरफ से ही मिल गई। मैंने आपको बताया 1570 के ऊपर बाय करना है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने बाय किया होगा एंड पैसा बनाया होगा। उसके बाद इसने यहाँ से जैसी रिकवरी की, उसके बाद ये रीटेस्ट करने आया BCMA को। देखो BCMA को मैं इसीलिए यूज़ करता हूँ, मैं सिर्फ एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, वो भी बहुत रेयरली, ठीक है। तो इसने जैसे ही BCMA को टच किया, वहाँ से देखो एक शार्प बाइंग आई और आपके सामने है 3% का मूव आया, 3%, ठीक है। 3% का मूव करवाया और एक बार भी लॉस नहीं देखना पड़ा। जिसने भी इसको 1570 से बाई किया दोबारा आया ही नहीं, 1570 वन पे गया ऊपर, ठीक है। पहली ट्रेड तो ये थी। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें पैसा बनाया होगा इस ट्रेड में। एंड आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट ट्रेड हमने कौन सी की, उसके बाद हमने दी निफ्टी 21,900 की कॉल बाय एट 200, ठीक है। निफ्टी की हमने कॉल दी थी, एसएल था 170, 30 पॉइंट का एसएल था, टारगेट था 230, 260, 300, कहीं ना कहीं 100 पॉइंट तक के भी टारगेट हमने दिए थे 30 पॉइंट के एसएल के अगेंस्ट, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट कब हुई थी, 9:42 पे, ठीक है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। अब आप सभी को कहीं ना कहीं अचंबा होगा थोड़ा कि हमने इसको कहाँ से बाय किया है। मैं कल बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल के गया था मेरा व्यू है बुलिस, ठीक है। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर बुलिस हूँ। मैं बार बार आपको सेम चीज़ बोल के गया था कल, और मैं सिर्फ बाइंग साइड के ट्रेड बनाऊंगा। मेरे ऐसा मतलब नहीं है कि आपको कुछ और बता देता हूँ मैं कुछ और कर रहा हूँ, वो वाला सीन नहीं है हमारे पास। हमने आपको बोल दिया बाइंग करनी है तो हम भी बाई करेंगे। एंड हमें कन्फर्मेशन कहा, इसने एक बार मॉर्निंग में डिप मारा, ठीक है, फिर एक बाइंग आई, फिर एक डिप आया, फिर यहाँ से जब भी वापस निकलने लगा ना, तो मुझे कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन होगी। मुझे कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल बनता हुआ दिख गया इसमें, ये देखो कप एंड हैंडल बनता हुआ दिखा। एंड एक चीज़ मुझे और दिखी, जैसे कि इसको अगर मैं हटाऊँ, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं हम, ठीक है। इतनी कन्फर्मेशन आप लेते नहीं हो मुझे लगता है, बट मैं लेता हूँ। मार्केट में जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलती है उतना ज़्यादा अच्छा होता है ना। एक तो ये सिंपल कन्फर्मेशन हो ही गई, ठीक है, आपके सामने है कप एंड हैंडल बन रहा था। एंड उसके बाद एक मेन कन्फर्मेशन जो कि हमारा ब्रह्मास्त्र है, जिससे हम कंटिन्यू पैसा बनाते हैं, मेन चीज़ तो वही है, वो था मेरा चैनल। मेरे चैनल ने मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। मैंने कहा बस अब तो रुकना ही नहीं है। डबल कन्फर्मेशन मिल गई, देख रहे हो कहीं कहाँ से बाउंस है, बिल्कुल बॉटम से। ये चैनल इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, आप इसके अंदर मास्टर बन जाओ। आप इसको 2-3 महीने यूज़ करो लगातार। जब आप अच्छे से पकड़ने लग गए ना चैलेंज को, मतलब चैलेंज को, तो आप देखते रहना आपको किस तरह से पैसा बनेगा, कितना इजी हो जाएगा पैसा बनाना। तो इस चीज़ पे काम करो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें कोई आपको 20-20 हज़ार के पेड कोर्स होते हैं वहाँ पे भी नहीं सिखाएगा। वहाँ पे भी आपको यही चीज़ें सिखाई जाएगी, बुलिश एंगल्फिंग बन गई, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, वगैरह वगैरह। सिंपल बता रहा हूँ, चैनल को सीख लो, एक ही चीज़ को सीख लो, तुम्हारा पैसा बन जाएगा, ठीक है। एक हमारे निफ्टी की ये ट्रेड थी, यहाँ से आप देख सकते हैं वन वे मूव आया है और हमारे सारे टारगेट हिट हुए हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो, निफ्टी का पहला टारगेट 230, 260, थर्ड टारगेट 300, ऑल टारगेट डन, ठीक है। इसका फाइनली हाई लगा था 340, ऑलमोस्ट प्रीमियम 300 से 200 से 340 चला गया, ठीक है। 140 पॉइंट हमें इसमें मिले थे। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, निफ्टी वाली ट्रेड होगी, उसके बाद हमने सन फार्मा का मैसेज डाला। एंड ये एक्सिस बैंक जो हमारी BTST दी हुई थी 34-35 रुपये से बैंक थी, वो 40 रुपये चला गया। तो मैंने कहा 2500-3000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, बुक करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद मैंने एक निफ्टी की कॉल और दी 12:23 पे, 22,050 की कॉल, 185 पे बैंक। चलते हैं 12:23 पे निफ्टी की कॉल, ठीक है। उसका लॉजिक बताता हूँ फिर मैं आपको। जब इसने ऊपर की तरफ एक यहाँ पे हाई लगा निफ्टी में, देखो निफ्टी ने यहाँ से वन वे मूव किया, यहाँ एक हाई लगा, ठीक है। फिर एक लो लगा इस जगह पे, नीचे आइए, फिर यहाँ से इसमें एक हाई लगा, ठीक है। जब ये यहाँ से वापस गिरने लगी ना,
तब मैंने कहा अब कहीं ना कहीं इसका बॉटम पकड़ना है, क्रैश तो नहीं आने वाला, बॉटम पकड़ना है इसका कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट किस तरह चलती है, निफ्टी इसी तरह से चलती है ना, ठीक है। तो इस हाई से जब ये गिरने लगी तो मैं सोच रहा था ये एक बार गिरेगी फिर इस तरह बाउंस करेगी, बट मुझे फाइंड ये करना है ये लो कहाँ बनेगा, ये वाला लो कहाँ बनेगा, यहीं से बाउंस करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, वो चीज़ मुझे फाइंड करनी थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फिर वही अपना मेन चीज़ चैनल, ऊपर वाले 2 पॉइंट थे मेरे पास, सिर्फ 2 ही पॉइंट थे मेरे पास, मैंने दोनों पॉइंट को अटैच किया, ठीक है। नीचे साइड मेरे पास एक ही पॉइंट था, मैंने नीचे वाले एक पॉइंट को अटैच किया, ठीक है। तो मेरा चैनल बन गया इस तरह से। अब तो चैनल आपको परफेक्ट दिख रहा है, बट मैंने ये चैनल इतना एडवांस प्रेडिक्ट कर लिया था जब सिर्फ नीचे की तरफ मुझे एक ही पॉइंट मिला था और ऊपर की तरफ 2, मैंने तभी प्रेडिक्ट कर लिया था कि निफ्टी चैनल के अंदर फंसने वाली है। और जैसे ही ये यहाँ पे आई, आप देख सकते हो 12:20 की ये कैंडल है, 12:23 में मैंने आपको ट्रेड दी हुई है। निफ्टी की ट्रेड हमारी यहाँ एग्जीक्यूट हुई थी, उसके बाद इसने थोड़ा परेशान किया, बट जाते जाते टारगेट दे के गई है, ठीक है। आपके सामने आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लो निफ्टी 22,050 की कॉल, इसके अंदर हमारा दूसरा टारगेट, पहला टारगेट था 200, दूसरा था 210 एंड इसका हाई लगा है 225, ठीक है। यहाँ मुझे 220 लिखना था, ये गलती से मैंने 22 लिख दिया तीसरा टारगेट, यहाँ मुझे 220 लिखना था एंड इसका हाई लगा 225, तो इसमें भी हमारे ओल्ड टारगेट हिट हुए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने निफ्टी में पैसा बनाया होगा, सन फार्मा में भी पैसा बनाया होगा, ठीक है। एंड निफ्टी ऊपर से फिर कहाँ तक गई देखो, आपके सामने गिरी कहाँ से, चलता हूँ चार्ट पे, देखो गिरी है ना बिल्कुल चैनल के टॉप से। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है, चैनल के टॉप पे करनी है। जब इस तरह की बाइंग आई तो लोगों को लगने लगा कि अब ये फट जाएगी, अब ये बहुत ऊपर चली जाएगी, बट मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ चैनल इस तरह की चीज़ है, मार्केट को कहीं नहीं जाने देगा, ना ही नीचे जाने देगा ना ही ऊपर जाने देगा, चाहे कितनी भी तेज़ बाइंग क्यों ना हो, कितनी भी तेज़ सेलिंग क्यों ना हो, ये मतलब रुख बदल देता है मार्केट एक तरह से, यही मान लो। अब मॉर्निंग में देखो इतनी तगड़ी सेलिंग आई, बट जैसे ही चैनल भी इसने टप्पा खाया इतनी तगड़ी बाइंग आ गई। और सेम यहाँ मार्केट स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, मार्केट स्ट्रॉन्ग थी, बाइंग साइड पोजीशंस बन रही थी, इतनी बड़ी बाइंग आई भी, उसके बाद भी जब ये टॉप पे पहुंची तो फिर इसको तुरंत गिरा दिया गया, क्योंकि ये राइजिंग चैनल है, राइजिंग चैनल हमेशा नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो चुका है, अब इस चैनल का काम हो चुका है खत्म, अब कोई इस चैनल पर ट्रेड मत करना। अब देखेंगे कल नया क्या बनता है, व्यू अपना अभी भी बुलिश है, ठीक है। निफ्टी के अंदर होगी एंड एक ट्रेड और थी शायद, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ट्रेड हमारी ये थी बैंक निफ्टी 46,800 की कॉल, ये मैंने दी थी 390 पे एंड इसके अंदर भी दिखाई देता हूँ टारगेट हिट हुआ था, कहाँ गया, ये रहा बैंक निफ्टी न्यू हाई 460, फर्स्ट टारगेट डन, ठीक है। एंड ये मेरे प्रीमियम मेंबर है जिन्होंने आज 4,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है, 5,000 का, जो कि आप देख सकते हैं निफ्टी 21,900 की कॉल में की है, ठीक है। मैंने ट्रेड भी कौन सी दी वो भी देख लो, 21,900 की कॉल ही दी हुई है, उसी ट्रेड में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो अगर आप भी इस तरह की प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, हमारे साथ काम करना चाहते हो कंटिन्यू, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ किसी तरह की कोई फीस नहीं है, हम सबको बिल्कुल फ्री में ट्रेड देते हैं, करना कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी ब्रोकर के लिंक मिलेंगे आपको, 2 से 3 ब्रोकर के, किसी भी एक लिंक पे टैप करो, न्यू अकाउंट बना लो, एंजल वन में बना लो, अपस्टॉक्स में बना लो, धन में बना लो, एक न्यू अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, फ्रेश अकाउंट। जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाएगा हमें बता दो कि सर आपके लिंक से हमने अकाउंट ओपन कर लिया है, आपको लाइफ टाइम के लिए प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, किसी तरह की कोई फीस नहीं है, ना ही आज है ना ही 1 साल बाद में है, हमेशा के लिए फ्री रहेगा लाइफ टाइम के लिए, और अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। और इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरा नंबर है, मुझे डीएम भी कर सकते हो। एंड वीडियो आपको कैसी लगी हो, हमारी एनालिसिस कैसी लगी हो, वीडियो से ये जो प्रेडिक्शन वगैरह किए हैं, चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूँ, ये किस तरह की लग रही है, उस पर एक कमेंट कर देना, ठीक है। एंड वीडियो यहीं करते हैं क्लोज़। आगे 2-3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे मंडे, तो मैं ट्राई करूँगा 2-3 वीडियो, लर्निंग वीडियो आपके लिए बनाऊँ कुछ स्पेशल चीज़ों पे, ठीक है। तो वो जब वीडियो आएगी तभी आपको पता चलेगी। एंड अगर आप न्यू मेंबर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।